Aim right, achieve big at KR Mangalam University. काय बोलला पहिला काय मी बोलतो थांब सर्वांना जय महाराष्ट्र. हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं. लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला तो मारवाडी लोक महाराष्ट्रामध्ये राहू. याचं काय करायचं आम्ही केलंय. इथे इथे सांग, इथे बोल, इथे बोल. कान पकडायचं सांग. मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। ताज़ा मामला मुंबई के विक्रोली इलाके का है। विक्रोली स्टेशन के पास ये एक आयुर्वेदिक भंडार की दुकान है लकी। इसी दुकान में काम करने वाले पिंटू नाम के एक शख्स ने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था और इसी पोस्ट के बाद कल दोपहर को कई एमएनएस के कार्यकर्ता इस दुकान पर पहुंचते हैं, पिंटू की जमकर पिटाई करते हैं। पिटाई करने के दौरान तो वीडियो नहीं बनाया जाता है, लेकिन पिटाई करने के बाद जब उनका मन भर जाता है तब वो पिंटू को इसी दुकान से खींचकर बाहर निकालते हैं। जो तस्वीरें वायरल हुई उसके मुताबिक इसी जगह पर पिंटू को बिठाया जाता है, उससे माफ़ी मंगवाई जाती है, साथ ही में जो पोस्ट लिखा था उस पोस्ट को भी दिखाया जाता है। अब इस पोस्ट में क्या था ये भी हम आपको दिखाते हैं, साथ ही में इस पूरे परिसर को भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दोपहर के वक्त बड़ी संख्या में एमएनएस के तमाम कार्यकर्ता आते हैं और एक के बाद एक इस शख्स की पिटाई करते हैं। जो आपत्तिजनक पोस्ट था उसमें लिखा गया था कि देख लिया राजस्थानी का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही पीटा गया, हम मारवाड़ी है, हमारे सामने किसी की नहीं चलती है। तो ये बेहद आपत्तिजनक पोस्ट था जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। मारपीट के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता इसी जगह से उस पिंटू को बिना चप्पल के इसी जगह से नंगे पैर उसकी परेड निकाली गई और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। एमएनएस का कहना है कि महाराष्ट्र में इस तरह से अगर कोई मराठी का अपमान करता है, मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी घटनाक्रम के बाद यहाँ पर ये जो दुकान है वो कल से ही बंद है। इस दुकान में काम करने वाले लोग अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है, कोई भी सामने आकर बात नहीं कह रहा है। एमएनएस के नेताओं से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि फ़िलहाल उन्हें उनके हाईकमान की तरफ से आदेश नहीं दिया गया, इसलिए वो भी इस पूरे मामले पर जो उनका पक्ष जो है वो नहीं रखेंगे मीडिया के सामने। लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने मारपीट की है, उसको लेकर उनका कोई भी अफसोस नहीं है। उनका कहना है कि कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो फिर एक बार मन से अपने स्टाइल में उन्हें सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो आपको यहाँ पर मराठी का सम्मान करना ही होगा। इस तरह की बात लगातार एमएनएस की तरफ से की जा रही है। यहाँ पे जमा हुए थे बट हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे तो हम लोग ने बाहर गए तो देखा तो सब मारपीट चालू था। बस क्या कहना था उनका जो मारपीट कर रहे थे? वही ऐसे गलत चीज़ें नहीं रखना चाहिए स्टेटस में, बस इतना ही। उसके बाद क्या उनको यहाँ से लेकर भी गए? हाँ, वहाँ यहाँ से लेकर चले गए फिर सब जो भी लोग थे उनके साथ। आपके बगल में कितने दिन पुरानी दुकान है? हमारा नया शॉप है, मैंने अभी जस्ट 1 वीक हुआ है ओपन करके। गलत किए हैं, गलत किए हैं। क्यों? अभी इतना नॉलेज नहीं मेरे को, क्योंकि मैं इधर रहता नहीं। आपका क्या कहना है? क्या इस तरह से मारा गया है इस व्यक्ति को जिसने आप पोस्ट लिखा था, सही किया है गलत किया मैंने इसने? गलत है ना सर, मारपीट करना उचित नहीं है। जो भी प्यार से समझा के हो सकता था काम, लेकिन अभी क्या है, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्यार से बोल के भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग थोड़ा प्रेशराइज करते हैं। ये लोग मीन्स प्यार की बात समझने में नहीं है अभी, इसलिए पब्लिक तो मन से कार्यकर्ता भी थोड़ा एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। लेकिन उनका भी गलत नहीं है सर, एक्चुअली गलत है, एग्रेसिवली बात करना गलत, लेकिन ये लोग सुनने में ही नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशराइज तो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र वचन है तो थोड़ा उनको भी एग्रेसिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अभी क्या है, ये लोग अभी ज़्यादा में अभी स्टेटस देखा आपने, स्टेटस में क्या लिखा है, मराठी को पेल दिया, ये दिया, वो दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। यही बात अगर आप राजस्थान में जाके करो तो उधर तो खड़ा भी नहीं, खड़ा तो दूर की बात है, उधर रिटर्न आएगा नहीं आदमी रिटर्न। ये तो इधर अपने घर में आके ऐसा बात कर रहे हैं। जिनको मराठी नहीं आती है उनको साथ इस तरह की मारपीट होना? नहीं सर, मराठी आती नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। अपने पास तो अभी सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। उनको मराठी आती नहीं है ऐसी नहीं, उनको आती है, समझते हैं वो लोग, बोलना नहीं आता है,
तो वो लोग समझ लेते, वो बड़ी बात नहीं, समझा वही बड़ी बात है, जो मराठी समझ लेना वही बड़े। हिंसा उचित नहीं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी यहाँ के स्थानीय नागरिक है, आप मुझे बताइए जरा, कल यहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जो किया उसका समर्थन करें, आप विरोध करें? क्यों किया वो पहले मुझे बोलो, रीजन मुझे बोलो, ये इसलिए किया, रीजन बोलो। स्टेटस जो रखा था बेहद आपत्तिजनक था, काफी आपत्तिजनक था ना, तो आपत्ति अपने अपने हिसाब से कोई भी रिएक्ट कर सकता है आपत्ति को। कोई गाली देके रिएक्ट करता है, कोई फटका देके रिएक्ट करता है। मन से एमएनएस और शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करते हैं, मराठी आदमी की बात करते हैं, उनकी स्टाइल यही रहेगी, वो ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। कानून बनाना मांगता है, इसका है ना, इसका गुमस्ता लाइसेंस कैंसिल होना मांगता है, इसका जितना भी है ना सब इधर रह के मराठी आदमी को गाली देते हैं, इसका सब कैंसिल होना मांगता है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाना मांगता है। एक पक्ष ये कह रहा है कि आपको आपत्ति देता, आप पुलिस को ले जाते, पुलिस के पास जमा कर देते, आप खुद आके पहले मारपीट कर रहे हैं, उन्हें बेरहमी से रिएक्शन है ना मेरे भाई, रिएक्शन है, कौन कैसा रिएक्ट करे क्या मालूम। अभी मैं तुमको रिएक्ट कर, मैं पत्थर मार रहा है, मैं मेरी भड़ास तुम्हारे पास निकल, मैं पत्थर मार रहा है क्या? अभी ये भाई कुछ अलग रिएक्ट करेंगे, ये भाई कुछ अलग रिएक्ट करेंगे। जिन्हें मराठी नहीं आती है वो मराठी इधर है ना, मुंबई में ना 30% आदमी लोग को जरा भी मराठी आती नहीं रहेगी, तो 30% आदमी लोग पीट रहे, नहीं पीट रहे। आप मुझसे हिंदी बात करें, आपसे नड़ रहा हूँ, नहीं नड़ रहा हूँ। इधर तुम तो कितना जन को मराठी नहीं आती रहेगी, नहीं आती रहेगी। हम लोग जाके पूछ रहे हैं मराठी बोल, नहीं तो मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, उसने उंगली किया, उसको पढ़नी मांगती है और पढ़नी मांगती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना मांगता है, उसका गुमस्ता कैंसिल होना मांगता है। यानी हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं किसका समर्थन करता हूँ? अगर हमको कोई उंगली करेगा तो उसको रिएक्शन मिलना मांगता है, वो कोई भी हिसाब से, हर एक का अपने अपना ढंग रहते रिएक्शन देने का। मैं किसी का भी निषेध नहीं करूंगा, बराबर है वो। आप क्या एमएनएस से जुड़े हुए हैं या शिवसेना यूबीटी से जुड़े हुए? मैं शिवसेना यूबीटी का फॉलोअर हूँ, जुड़ा नहीं हूँ। देखिए, ये ऐसा स्टेटस है, देख लिया राजस्थानियों का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही पेल दिया। हम मारवाड़ी है, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। काय अपेक्षा करता आमच्याकडून? ये जो स्टेटस हम लोग ने देखने के बाद, अगर हम मराठी जनता यहाँ सब देखते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम कैसा रिएक्शन देना चाहिए? तो भी जैसे साहब ने हमें बोला था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो हिसाब से हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे हाथ जोड़ के विनंती की, उनको बाहर बुलाया, आते आते गिर गए। बाद में जो वीडियो में देखा आपने, वैसा उनसे बात किया, उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन मुझे ये कहना है, ये आप वीडियो देखेंगे, ये स्टेटस देखेंगे, तो ये स्टेटस में 3000 लाइक्स है, 3000 और 1700 उसके शेयर किया है, फॉरवर्ड किया है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी 4 पीढ़ियाँ समझो, अगर मुंबई में अगर रह रही है, काम कर रही है, और मराठी मानुस है, मराठी मानुस ने उसको संभाला है, उनसे यहाँ धंधा करने के लिए हम लोग उनके गिराए गए, समझो, उन्होंने पैसा कमाया है, यहाँ आके उन्होंने पैसा बनाया है। तो ये मुंबई की जो मिट्टी है ना, वो देवा उनके भगवान की जगह पे रख के उसका पूजना ज़रूरी है। उसके उलट वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि मराठी और महाराष्ट्र का द्वेष कर रहे हैं। ये जो लाइक्स दिख रही है ना, ये द्वेष है जो उनके मन में, रग में भरा है। वो क्यों भरा है? अरे भैया, यहाँ मुंबई में आके आप काम कर रहे हैं, आपको ये मराठी आदमी ने यहाँ प्यार किया है, यहाँ आपको इधर धंधा करने के लिए आप यहाँ मुंबई में धंधा कर रहे हैं, और आप द्वेष क्यों कर रहे हैं महाराष्ट्र का? इसमें कोई दो राय नहीं है विश्वजीत जी कि ये स्टेटस बेहद आपत्तिजनक था, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि आपने उनके साथ हाथ जोड़ा, विनती की, वो गिर गए, लेकिन जिस तरह से वो डरा हुआ है, दर्द में कहरा रहा है, इसे देखकर तो लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने उनके साथ पिटाई नहीं की। जो आदमी गलती करता है वो डर जाता है। उन्होंने गलती वैसी की है, उसका अनुभव उसको आया। उनके सहकारी है, आजू बाजू के दुकानदार, उन्होंने कि पिटाई करते वक्त वीडियो मत बनाइए, आपने इस तरह पिटाई क्यों की? ये पूरी आधी बात नहीं सुनी है, क्योंकि आप गुमराह कर देंगे। उनके आजू बाजू के दुकानदारों ने भी कहा वहाँ कि बाबा तूने ये स्टेटस क्यों निकाल दे, और वो आदमी बोलता है मैं निकालने वाला नहीं हूँ। अरे बम्बई में यहाँ विक्रोली में यहाँ 80% से ज़्यादा यहाँ मराठी लोग हैं। यहाँ आप लोग ऐसे स्टेटस रख सकते हैं? क्या हिम्मत है आपकी? और क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है क्या? दुकानदारों को ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय, ये स्टेटस का समर्थन कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यही है कि आप लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की, उसका परेड निकाला, क्या यह उचित था? तो गाली गलौज ठीक है ना, मारपीट तो नहीं हुई।
सुनिए, अरे बराबर है ना, गाली गलौज की क्योंकि खाली सामने हमें रोका है इसलिए गाली गलौज की, नहीं तो हम लोग का तरीका अलग रहता है। निखिल, एक बात है कि हम लोग ने उसको लेके चलते चलते पुलिस स्टेशन में लेके गए। उसका कारण यही था कि आजू बाजू में भी बहुत से दुकानदार है जो मेरे दोस्त भी है समझो। निखिल, सबको ये समझना जरूरी है कि अगर ऐसी बात होगी तो आपके साथ भी यही होएगा। अच्छा, तो एक तरह से आप लोग सबको वार्निंग दे दी कि दोबारा कोई ऐसे हिम्मत ना करे, 100% अन्यथा उसके साथ भी यही करेंगे। 100% इशारा दिया गया है कि बाबा आपको यहाँ रहना है तो आपको मराठी की, आप महाराष्ट्र की, मुंबई की आपको अवहेलना करनी नहीं चाहिए। आप कह रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं है, मराठी का सम्मान होना ही चाहिए। अब आपके इस वीडियो के बाद दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि एमएनए जो लगातार हर बार भाषा को मुद्दा बनाकर कौन सा पक्ष? जो आप लोग के विरोधी हैं, जो आप लोग हमारे विरोधी कौन है? वो तमाम लोग, जिनका कहना है कि आप लोग भाषा के नाम पर जो है गुंडागर्दी करते हैं। ये गुंडागिरी कहाँ थी? जब भी हम हाथ जोड़ रहे हैं इसको गुंडागिरी बोलेंगे? और ऐसा स्टेटस जाने के बाद भी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं तो इसको कहाँ से गुंडागिरी बोलेंगे? देखिए, हम लोग विनंती की उसको कि बाबा ये स्टेटस निकाल दे। इतने व्यापारी लोग आपको बोल रहे तो भी अगर आप स्टेटस नहीं निकाल रहे और ऐसा सब अगर चीज़ कोई भी मराठी सामान्य मराठी मानुस भी देखेगा तो उसको भी उसका खून खोलेगा। और ज़रूर ये खोलना चाहिए और डर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ अगर होती रहेगी तो उसको डर बैठना जरूरी है। जब आपसे ही डर होगा तो फिर पुलिस और कानून क्या करे? कोर्ट कचहरी बंद हो जाए, पुलिस स्टेशन बंद हो जाए, आप ही लोग डर पैदा करिए। इसीलिए तो कानून हाथ में नहीं लिया और पुलिस स्टेशन में हम लोग ने पुलिस स्टेशन का और हम लोग के संवेदन का हम लोग ने मान सम्मान रख दिया है और हम लोग ने उसको लेके पुलिस लोग के हवाले किया था। लेकिन वो इतना डरा हुआ था, उन्होंने आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, दुकान भी बंद करके कल ही मुंबई छोड़ के। इसे डरना नहीं, अगर डरता था तो ऐसा स्टेटस रखता था क्या? आप किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? आपके एक्शन के बाद तो जरूर डरा है वो। डर जरूरी है, अगर ऐसा कोई चीज़ कर रहा है तो उसके लिए डर जरूरी है। एक दूसरा, चूंकि आप कह रहे कि कई सारे मामले एक के बाद एक मामले, पहले मीरा रोड में मामला हुआ, नवी मुंबई में मामला हुआ, और अब इस वीडियो के बाद आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सभी का आप सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह का आपत्तिजनक स्टेटस का तो समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके दौरान जो आप लोग कई लोगों साथ लेकर गए, तमाम एमएनएस के कार्यकर्ताओं को लेकर गए वहाँ पर, एक तरह से आप लोग गए वहाँ पर, जो आपका जिस तरह से आपने बिहेव वहाँ पर किया, आसपास के लोग भी वहाँ पर डरे हुए हैं आपसे। नहीं, डरे क्यों हुए? देखिए, हम वहाँ जाने के बाद मैंने आपको जैसा कहा वैसे हम लोग ने वहाँ हाथ जोड़ के विनंती की। वहाँ लोगों से ज़रूर कहा मैंने कि ऐसे अगर आपत्तिजनक कोई चीज़ कोई करता रहेगा तो उसके साथ, वो धंधे वालों के साथ, वो व्यापारी के साथ वहाँ आप कौन सी भी तरफ से खरीदी नहीं करना चाहिए। मारपीट की बात मतलब नहीं आप कबूल करेंगे? नहीं, मारपीट क्यों करनी चाहिए? जहाँ साहब ने बोला कि मारपीट करना नहीं है अभी आपको, तो हम लोग के पास अलग अलग बहुत से हम लोग के पास चीज़ें अलग अलग टाइप के हम लोग वहाँ समझा सकते हैं उनको, वो टाइप से हम लोग ने उनको समझाया। मन से स्टाइल था वो समझाना? मन से स्टाइल क्या होता है? तो हम सालों से देखते आ रहे, पिछले 20 साल से देख रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं, हर जगह। मन से स्टाइल है करके आपने हम लोग के ऊपर डाल दिया है। हम लोग हाथ जोड़ के पहले समझाते हैं, उसके बाद नहीं मानता है तो पुलिस के हवाले करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ये विश्वजीत जी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने कोई मारपीट नहीं की, लेकिन ये बात वो भी कबूल कर रहे हैं कि इसके आगे अगर कोई इस तरह की कोई घटना करता है तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे जवाब दिया जाएगा। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो जो दुकान थी वो फिलहाल दुकान बंद हो गई। एक और आप बताइए मुझे, आप लोग ये भी मांग करते उस दुकान को बंद कर दिया जाए, लाइसेंस बंद कर दिया जाए? देखिए, अगर मेरे को विश्वजीत डोलम को अगर गाली देती है तो चलता है। निखिल, उन्होंने मुंबई को, महाराष्ट्र को, मराठी जनता है उनको गाली दी है, ये हमारी भावना है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ काम करने की कोई भी हक नहीं बनता है, तो उसको यहाँ छोड़ के, ये दुकान छोड़ के, भले उसको बाहर जाके कहाँ भी काम करने दो, हमको कुछ उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने ये धंधा अभी इधर करना, हम लोग ने उनको बोल दिया है कि आदमी को यहाँ काम करने को आप नहीं देना, भले आप दूसरे को किसको भी ये दुकान चलाने को दे देना। ये तो एक तरह से गुंडागर्दी नहीं होगी? गुंडागिरी नहीं है, इसको आप गुंडागिरी नहीं बोल सकते। अगर वो अपनी जो, देखो, किसी के रोजगार पे आप लात मार रहे हैं। अरे इतना ही आप बोलते हैं ना कि बाहर से हम लोग आके कहाँ भी रोजगार करते हैं, तो आप कहाँ भी जाके रोजगार करो, लेकिन वहाँ सम्मान से रहो। क्यों आप लोग वहाँ के भाषा के सम्मान करो, वहाँ के लोगों के सम्मान करो, वहाँ के राज्य के सम्मान करो, क्यों नहीं करते? आज ये सब स्टेटस करना उसको जरूरी नहीं था, वो धंधा कर रहा था, इतना साल से कर रहा था, उसको करना वही चालू रखना चाहिए था। वो कहाँ राजनीति में आ रहा है या किसी के फूस से वो कर रहा है। लेकिन मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ कि कह रहे कि बुलडोजर चलाओ, वहाँ पर उन्होंने मराठी का अपमान किया है। कर रहे हैं कि मराठी मानुस कह रहा है
मेरे को वो बताना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को फॉलोअर है। कल जो चीज़ हो गई, हम लोग वहाँ गए, हम लोग निमित्त थे, हम लोग वहाँ गए, वहाँ उससे निखिल, जब भी मैंने वहाँ आह्वान किया लोगों से कि देखो इन्होंने ऐसा स्टेटस डाला है और ये स्टेटस डाके अपने को पेलने की भाषा कर रहा है, तभी वहाँ चलने वाले बहुत से लोग, मार्केट एरिया है वो, बहुत से लोग हैं, हम लोग को बाजू में करके वो लोग सीधा उधर आगे चले गए। उसको ज़्यादा मार पड़ती थी, पड़ सकती थी वो लोगों की, इसलिए उनको मैं बाजू में करके पुलिस स्टेशन लेके गया। और सुनिए, बात ये भी है ना कि अगर आदमी को आजू बाजू के व्यापारी समझा रहे हैं कि ये स्टेटस नहीं रखना चाहिए तो क्यों कर रहा है ये सब, तो भी वो अगर मान नहीं रहा है, अड़ेल है, तो उसको और कौन सी भाषा में समझाना जरूरी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दो चीज़ें साफ निकल कर आई। एक तो जो स्टेटस था ये बेहद आपत्तिजनक था, लेकिन इसके साथ ही में इनकी ये भी एक आपत्ति है कि जिन लोगों ने इस स्टेटस को लाइक किया वो भी उतने ही बड़े अपराधी है, क्योंकि अगर कहीं भाषा का अपमान हो रहा है और कोई उसका समर्थन कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो यह भी कतई सहन नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।